सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल एजुकेटर्स की एक नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, स्पेशल एजुकेटर्स की एक नई वैकेंसी निकल के आई है। टोटल 128 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। इस विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल है, क्या योग्यताएं हैं, क्या उनकी एज होनी चाहिए और क्या सैलरी पैकेज इसमें मिलने वाला है स्पेशल एजुकेटर्स को, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं उस अपडेट पर जिसके लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी की है 12 सितंबर 2025 को। बात करी है इसके अंदर विशेष शिक्षकों के 28 पदों की, 100 प्लस 28 पदों की, यानी कि टोटल 128 पदों पर भर्ती की बात की है। और इसका जो विज्ञापन 12 सितंबर को जारी हुआ था और ऑनलाइन आवेदन कब प्रारंभ हो जाएंगे वो उसकी डेट है 17 सितंबर और 7 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल होंगे। दोस्तों, 128 पदों पर वैकेंसी निकली है स्पेशल एजुकेटर्स की, विशेष शिक्षा शिक्षकों की, जिसके लिए 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आवेदन किए जाएंगे। और अगर आप इस आवेदन को करते समय कोई मिस्टेक करते हैं तो 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में आप उसमें संशोधन कर सकेंगे। और जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसकी टेंटेटिव जो डेट दे रखी है 18 जनवरी 2026 इसमें बता रखी है। अब बात करते हैं कि किस किस कैटेगरी की कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं और कितने कितने पदों पर यह वैकेंसी आई है, देखते हैं। तो दोस्तों, दो वैकेंसीज हैं यहाँ पे। एक तो है सहायक अध्यापक LT विशेष शिक्षा शिक्षक गढ़वाल मंडल, इसके टोटल 74 पोस्ट हैं। दूसरा है सहायक अध्यापक LT विशेष शिक्षा शिक्षक कुमाऊं मंडल, इसकी टोटल 54 पोस्ट हैं। तो टोटल इस तरह से 128 पोस्ट पर यह वैकेंसी आउट की गई है, रिलीज की गई है बोर्ड के द्वारा। तो इसके लिए कौन एलिजिबल होगा, क्या सारी डिटेल्स हैं वो देखेंगे। अगर अपने सैलरी की बात करें तो 44,000 से लेके 1,42,400 तक का पे लेवल रहने वाला है। अच्छा पे स्केल है, अच्छी सैलरी है। अगर आरक्षण की बात करें, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इस तरह से पदों को बांटा गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से पदों का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, सारी की सारी जो पोस्ट है वो बांटे रखी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँ गढ़वाल मंडल के लिए नहीं है, कुमाऊं मंडल के अंदर भी ऐसे ही पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है या डिवाइडेशन किया गया है, वो अपने यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं कि इसके लिए पात्र कौन होगा, पात्र होंगे अगर आपकी एज 21 से 42 वर्ष के बीच में है। उसके बाद आपके पास RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए और आप RCI के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, RCI द्वारा आप पंजीकृत होने चाहिए। उसके बाद समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 महीने का डिप्लोमा या प्रशिक्षण, NCERT द्वारा आपका पाठ्यक्रम अप्रूव होना चाहिए या भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास UTET जो पेपर सेकंड होता है वो क्लियर हो या CTET पेपर सेकंड होता है वो क्लियर हो। इतना ही नहीं, आपको कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया दे रखा है कि आप कितने मार्क्स लाने पे उसको क्लियर कर पाएंगे। ये सारा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके 150 में से कितने नंबर आने चाहिए तभी आप क्वालिफाई होंगे, यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बाद जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें से 45% आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के हैं आपको 45% लेने पड़ेंगे, और अगर आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के हैं तो 35% से आप इसको क्वालिफाई कर सकेंगे, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं, आगे और भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उनकी अपडेट्स आप तक मिलती रहें। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQs पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आपका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का होना चाहिए,
वो उसके बारे में यहाँ पे कुछ चर्चा की गई है। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। मतलब आप उत्तराखंड राज्य के या तो मूल निवासी हो या आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र मिल रखा हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा अन्य समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ये थोड़ी कंडीशंस इंपॉर्टेंट लग जाती हैं। ऐसा होने के बाद जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो वीडियो को देख रहे होंगे, उनको थोड़ी निराशा लगी होगी, क्योंकि उनके पास उत्तराखंड का ये मूल निवास नहीं होगा, स्थायी प्रमाण पत्र नहीं होगा निवास का। तो इन स्थितियों में आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको काफ़ी कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही स्टेट के कैंडिडेट्स हैं और वो भी बहुत थोड़ी संख्या में होंगे, क्योंकि यूटेट या सीटेट पेपर लेवल हर एक किसी का पास नहीं होता, तो छंटनी ऑलरेडी हो जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं और पोस्ट करूं, आपको विशेष शिक्षकों की भर्तियों के बारे में जानकारियां मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।